हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आप अच्छे हैं ना? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1 इन जो 5 चैप्टर को हम लोग लगने वाली थ्योरी को चैप्टर वाइज हमने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं से हम लोग एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का हल करेंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव का हल देखने से पहले हम आपसे ये सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप थ्योरी को देखें, अच्छे तरह से समझ लें, ताकि यहाँ पर आपको बनाने में और यहाँ पर देखने में कोई भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम और समस्या की सामना करना ना हो। तो चलिए हम लोग सीधे अब अपने क्लास को देखते हैं। आइए, देखिए यहाँ पर दिया है साइन 30 प्लस कोस 30 माइनस साइन 60 और प्लस कोस 60 को हल करना है। देखिए इसका मान 1/2 होता है, इसका मान √3/2 होता है, माइनस से गुणा करके इसका मान √3/2 होता है। एक माइनस से यहाँ पे गुणा करेगा तो माइनस cos 60 का मान 1/2 होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस कट गया 0, इसका आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग किसका मान 1 के बराबर होगा, तो इसका हम हल करते हैं। साइन 60 का तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, cos 60 का 1/2। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका हल देखते हैं, तो किसी न किसी तरह से हमारा 1 के बराबर नहीं आएगा, 1 के बराबर नहीं आएगा। साइन 60 का देखते हैं तो √3/2 का स्क्वायर, तो ये 3/4, ये भी 1 नहीं आया, तो न तो ए होगा न तो ए होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मान 1 होता है तो इसका 0 पूरा होगा तो 0। देखिए इसका मान 1/2 होगा और इसका मान 1/2, तो देखिए ये इससे 1 कट गया, इससे तो बराबर 1। आंसर डी। साइन 60 का मान आपसे पूछा है तो 1/√3, जो कि हम लोग 8.2 के थ्योरी में यहाँ पर जो हम लोग को मान आज का हल करना है, ये सारणी से ही आया हुआ है, जिसमें कि मान दिया है उसका मान पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सवाल ही हल नहीं करेंगे, हम उन कंसेप्ट को देखेंगे जिसके माध्यम से हमारा जो ऑब्जेक्टिव बनाने में हमें एक सहायता और कम समय के साथ हम ज़्यादा बना लेते हैं, तो वैसे तरीका का अध्ययन करेंगे। इस तरह से ए आंसर हो जाता है। अब यहाँ cos 60 का मान 1/2 होता है, इस तरह ये आंसर हो जाता है। देखिए साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान 1 स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए tan 45 का मान 1 स्क्वायर कर दीजिए, तो प्लस माइनस कट गया, आगे 0। इस तरह से ए आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम चलेंगे तो देखिए cos अल्फा बराबर बीटा, बीटा अल्फा बराबर बीटा बराबर 60। देखिए 60 में से 60 घटा देते हैं, ये आ जाएगा cos 0, cos 0 का मान 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका 30 मान धर देते हैं, 2 tan कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो चलिए देखिए इसका 2 हो जाएगा और इसका मान 1/√3, इसका मान देखें तो 1 और इसका मान 1/√3 का स्क्वायर। अब देखते हैं तो इसे गुणा करते हैं तो 2/√3 और इससे गुणा देखिए 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। जब इसको हल करते तो 2/3 हो जाएगा और इसको यहाँ से गुणा किए तो 3 और -1, ये आ जाएगा 2/3। देखिए 2 से 2 कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, बटा में √3, जब इससे काटेंगे तो देखो कर्णी 3 ऊपर आ जाएगा। तो कर्णी 3 किसका मान होगा, ये जो tan 60 है इसी का मान होगा, इसका मान इतना पर इतना होता है। अब आइए यहाँ पर हल करना है। 45 का मान 1/2, इसका भी 1/√2, नीचे का समान है तो ऊपर का जोड़ देते हैं तो 2/√2, करड़ी से इसको काटेंगे तो ये करड़ी 2 आएगा, क्योंकि इसमें 2 गो करड़ी है। देखिए सेक 60 यानी साइन सेक 60 मतलब cos 60 का मान 1/2, तो उसका उलट दीजिए 2 हो जाएगा उत्तर। अब यहाँ पर आपको देखना है साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर कर दिए थे, प्लस ही माइनस कट गया आंसर। इस तरह से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए थीटा का मान 45 दिया है, tan 45 और कोट 45,
तो देखिए इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, ये जोड़ दिए तो कितना हो गया 2। अब आइए हम लोग 13 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर a का मान 60 दिया है तो 2 tan, यहाँ पर 60 रख देंगे, यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर 60। चलिए आइए देखिए 2 tan 60 का मान कर ली 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा √3, 60 है तो 60 का मान √3 स्क्वायर स्क्वायर कर दिए थे, ऊपर हो गया 2 √3, यहाँ 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 √3 हटा दिया, -2 से कट गया तो -√3 आंसर। अब आइए देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान 12/5 दिया था, cos थीटा का मान पूछ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ मान लो a हो गया, b हो गया, c हो गया, यहाँ थीटा, तो देखो थीटा यहाँ पर है तो लंब बटा में आधार, तो लंब a हो गया, आधार a हो गया। अब इसकी भुजा निकालना है, 12 का वर्ग कर देंगे प्लस 5 का। चलिए देखिए इसका हो जाएगा 144 और इसका हो जाएगा 25, जोड़ दिए तो 169, 169 का वर्गमूल 13। तो अब कोस थीटा का मान निकालना है तो आधार बटा में क्या होता है कर्ण, देखिए आधार का मान कितना दिया 5 और कर्ण का मान 13 होता है। और देखिए tan 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 चारों का चीज में दिया गुणा में इंटू में, तो जब ऐसा आ जाए तो आंख मूंद करके इसका आंसर एक लिख दीजिए। अब कैसे आता है हल के चक्कर में आप ना पड़िए, क्योंकि आपको हर एक कंसेप्ट देखना है, जब ये इंटू में है तब। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है क्या चीज, tan है कोट है, कोस है साइन है, तो इसका भी मान 1 आएगा, इसका भी मान 1 आएगा, काट के डायरेक्ट लिखे हुए हैं। इसमें ऐसे सवाल का अवसर आप ना खोइए। अब देखिए यहाँ पर ये मान दिया हुआ है, इसका हल करना है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, tan है कोट है, तो कुछ नहीं, इसका जब हल करेगा तो 1 आएगा, जहाँ इंटू में दिया हो tan tan तो 1 आएगा। अब ए साइन ए बराबर, देखिए इसका मान हम 90 लिखेंगे, साइन से साइन कट गया तो ए का मान कितना है 90 डिग्री। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन 1 से 17 तक का हम लोग हल किए। अब ये जो हम लोग क्वेश्चन हल किए, इसमें हम आपको यही सलाह देंगे कि जो स्ट्रेटजी हम लगा रहे हैं उस रणनीति को आप सीखिए, और पक्का है कि आप कम समय में 100 में 50 क्वेश्चन को हल करके आएंगे और एक अच्छे मार्क्स की कामना भी करेंगे, मेरी गारंटी है। साथ में आप ना भूलें, आपके द्वारा अभी हमारे द्वारा जो कही जा रही है बात, उस पर ध्यान आप नहीं दे रहे हो। हम आपसे बोले थे लाइक सब्सक्राइब शेयर ना भूलें, और आपके पूरे बैच से एक दिन में 5 सब्सक्राइब मुझे चाहिए, जिससे कि मेरी ऊर्जा और सामर्थ्य और 4 गुना हो जाए और आपको देने का काम करूं। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं से समाप्त होता है। आप बार-बार इसको रिवीजन करें, इसे देखें, ताकि आपका जो टेंशन है और तैयारी एक अच्छी से हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।